आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। इस बार एक भवन को जला देते हैं। ठीक है, देखिए सवाल मैं नहीं जला रहा हूँ, सवाल जला रहा है। ध्यान दीजिए, एक जलते हुए भवन से 50 मीटर दूर खड़ा एक फायरमैन जलधारा को 36 से 30 अंश ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जलधारा का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड हो तो भवन की कितनी ऊंचाई पर जलधारा टकराएगी। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि इसको हम लोग डायग्राम से इसको भी समझते हैं। डायग्राम से क्या होता है कि सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये है एक भवन। ठीक है बच्चों, अब इस भवन से कितनी मीटर दूर फायरमैन खड़ा है? वो खड़ा है भैया 50 मीटर। यहाँ पे कोई फायरमैन खड़ा है जिसकी दूरी है 50 मीटर, भवन से दूरी है। ठीक है, अब इस भवन से वह 36 से, ये 36 हो गया आपका, 36 से 30 अंश के ऊपर, यानी कि जो पाइप है उसका पानी का जो वेग है वह ऐसे फेंक रहा है। यानी कुल मिलाकर के इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो कोण बना रहा है कितना बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। जो कोण है वो बच्चों है 30 अंश। ठीक है, और जलधारा का जो वेग है वह कितना है? 40 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो इसका u है, u बराबर है 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका u हो गया। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि जलधारा कितनी ऊंचाई पर टकराएगी, मतलब कि ये जो पानी जा रही है ये ऐसे कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर के ये ऊंचाई लेने से पहले ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी, सबसे पहले इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें इसका परास निकालना पड़ेगा। परास का मान, अगर जो ये यक्ष है, ये दूरी क्या है? यक्ष है। परास का मान अगर यक्ष से ज़्यादा आएगा तभी जो है ये मैक्सिमम ऊंचाई तक जा पाएगी। ठीक है, अगर परास का मान यक्ष से कम आएगा तो ये मैक्सिमम ऊंचाई तक नहीं जा पाएगी। तो पहले हम परास निकाल लेते हैं। परास R बराबर क्या होता है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे के G। U का मान आपका कितना है? 40 है, तो 40 का स्क्वायर गुणे साइन 2 गुणे 30 अंश बटे के G का मान 10 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1600 गुणे साइन 60 का मान हो जाएगा काटिम 3 बटे के 2 बटे के 10। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 अठे 16, 80 आ जाएगा। यानी 80 गुणे 1.73 0, 8 तिरिके 24, 8 सत्ते 56, 56 2 58 और 8 एकम 8 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 138.4 मीटर। ये क्या आया बच्चों? ये हमारा आ गया परास R। अब यहाँ दिखाएंगे, चूंकि R बड़ा है किससे? यक्ष से। जो हमारी क्षैतिज दूरी है, बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उससे हमारा परास क्या है? बड़ा है। परास का मतलब ये है ना कि जैसे यहाँ से इसको फेंके, मान लो अगर कोई पिंड फेंकते तो पिंड यहाँ से फेंकते तो यहाँ तक जाता, मैक्सिमम ऊंचाई होता, फिर आगे भी वो अपना दूरी तय करता। यानी कि जितना दूरी ये 138 मीटर, कितना यहाँ से लेकर के कहीं जहाँ ये पानी गिरता वो दूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? 50 से क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर लगा देंगे प्रक्षेप गति से, प्रक्षेप समीकरण से क्या होता है? y बराबर यक्ष tan थीटा माइनस G बटे 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू यक्ष स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है बच्चों? फार्मूला है प्रक्षेप का। y हमको निकालना है, यक्ष का मान दिया है, कितना है? यक्ष है आपका 50, tan थीटा का मान रखेंगे 30 अंश, माइनस G 10 है,
2 गुणे u का मान कितना है बच्चों, तो ये है आपका 40 का स्क्वायर, और cos 30 का स्क्वायर गुणे x का मान कितना दिया है, तो फिर से वही 50 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आगे ध्यान दीजिए, y बराबर आपको हो जाएगा, देखिए 50 tan 30 का मान कितना होता है, 1/3, यानी ये हो जाएगा 50/3 माइनस ये आपका 10 और 50 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25, यानी 10 गुणे 2500 बटे के 2 गुणे 40 का स्क्वायर 4 चौके 1600, 16 का गुणा यानी 2 गुणे 1600 गुणे cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, कड़ी में 3 का, क्योंकि हर में हमारा 3 है, तो यहाँ से कड़ी को गायब करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 कड़ी में 3 बटे के कड़ी में 3 का कड़ी में 3 कर देंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, इसका ऊपर नीचे क्या कर दिए, परमेयीकरण कर दिए, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 25,000 बटे के ये 4 दूना के 800 गुणे के 3, 800 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 800 का हम इसमें गुणा करेंगे, केवल 800 गुणा करेंगे तो हमारा हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 50 गुणे 800 कड़ी में 3 माइनस 25,000 बटे के, ये भी देखिए 3 होगा, 800 मैंने मान के लिए ऊपर नीचे इसमें भी गुणा कर दिया है, तो हर बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा 800 8 तिरिक 2400, अब इसका गुणा कर देंगे, 8 तिरिक कितना हो जाएगा 2400, यहाँ पे इनका गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 8 पंजे 40 गुणे कड़ी में 3 का मान 1.73 माइनस 25,000 बटे के 2400, घटा देंगे, गुणा कर देंगे पहले इसका, तो 1 0 2 0 फिर उसके बाद 3 0 4 0, 4 0 था 4 0 लिख दिए, दशमलव लगा दिए, 2 अंक पे पहले हो गया। अब 4 गुणा करेंगे, 4 3 के 12, 4 7 28, 28 और 1 29, 4 1 कम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 25,000 बटे के 2400। अब देखिए यहाँ पे y बराबर घटा दीजिए तो 2 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे आपका 0 है 2 उतर जाएगा, फिर आपका 9 में से 5 जाएगा 4, और उसके बाद 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा 2 बटे के 2400, गड़बड़ हो रहा है का, 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक, बटे के 2400, 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो आपका आ जाएगा 442 बटे के 24, कितना आ जाएगा बच्चों 24। इसका भाग देंगे, देखिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं इसका, तो क्लियर हो जाएगा कितना आ रहा है। 442 में भाग देंगे हम 24 का, तो पहले जाएंगे एक बार 24, यहाँ 0, यहाँ पे 2 2, फिर कितनी 2, फिर कितनी बार जाएंगे, अब जाएंगे 8 बार, 8 चौक 32, 8 दूना के 16, 16 3 19, 0 यहाँ पे 1, फिर दशमलव लगाइएगा 0 बढ़ जाएगा, 24 चौका 96, यहाँ पे 96 आ जाएगा, यहाँ पे 0 4 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 0 लगा देंगे तो कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएंगे, तो यानी आपका आ जाएगा कुल मिलाकर के 18.1 मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए।